गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी कंडीशन पूछी गई है। तो स्टेबिलिटी कंडीशन होती क्या है, देखिए इसमें हमें मार्जिनल वैल्यू ऑफ के पूछी गई है। मार्जिनल वैल्यू ऑफ के को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ के, देन ऐसे भी लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। वैसे ऐसे तो नहीं कि यूज़ करते, ये दो वर्ड्स काफ़ी कॉमनली यूज़ किए जाते हैं स्टेबिलिटी कंडीशन के साथ। तो ये के होता कौन सा है, ज़रा देखिए, जो आपकी स्टेबिलिटी कंडीशन डिफाइन करता है। देखिए जैसे हमने बात की थी रूट लोकस में, के की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते चलेंगे आपके पोल्स इधर उधर कहीं मूव करना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, तो कोई एक पॉइंट आएगा आपके के की वैल्यू पे, आपके रूट्स यहाँ जे ओमेगा एक्सिस पे हो जाएंगे, और नेक्स्ट के की इंक्रीज फर्दर इंक्रीज पे आपके ये जो पोल्स हैं ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस वैल्यू ऑफ के को लिमिटिंग वैल्यू ऑफ के कहते हैं, मार्जिनल वैल्यू ऑफ के कहते हैं, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के कह लीजिए, जो हम रख सकते हैं किसी सिस्टम के लिए। अगर इससे ज़्यादा के की वैल्यू बढ़ाई, सिस्टम गेन की वैल्यू बढ़ाई इस प्रीफिक्स वैल्यू के लिए, मान लेते हैं 200 है ये, और अगर अब हम 202 कर दें हमारे सिस्टम में के की वैल्यू, तो हमारे सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो इस 200 वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, मार्जिनल वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। टेक्स्ट बुक्स ये वाले दो वर्ड्स यूज़ करती हैं, के मार्जिनल और के लिमिटिंग। तो हम हमारी यहीं तक रखेंगे वर्ड्स की यूसेज, के मार्जिनल या के लिमिटिंग निकालना है। ठीक है, कौन सी वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू के बाद हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, तो हमें वो निकाल के देना है के की। तो किस तरह से निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ रूट हर्विट्ज़ एंड रो ऑफ जीरोस। ठीक है, तो चलिए रूट एरे बनाइए इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, वन प्लस जी ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ एस इक्वल टू 0। यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिख दीजिए, के डिवाइड बाय एस मल्टीप्लाई बाय एस प्लस 6 एस के प्लस 4s प्लस 13 इक्वल टू 0। और ये फाइनली बन जाएगा आपका S4 प्लस 10s क्यूब प्लस 37 एस के प्लस 78s प्लस के इक्वल टू 0। ये आ जाएगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन के लिए रूट एरे बनाइए। कैसे बनेगा, S4 S क्यूब S2 S1 S0, ये आ गया आपका एक कॉलम। यहाँ पे वैल्यूज फिल कीजिए, ये बन गया आपका रूट एरे की फर्स्ट 2 रोज। अब ये रो में क्या आएगा आंसर आपका, 10 मल्टीप्लाई बाय 37 370 माइनस 78 डिवाइडेड बाय 10, ये बन जाएगा आपका 29.2। लिख दीजिए यहाँ पे 29.2। चलिए मैं यहाँ पे साइड पे कैलकुलेशन छोड़ देता हूँ। यह आया कैसे, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 29.2। अगर किसी को भी रूट हर्विट्ज़ में प्रॉब्लम है तो वो हाथ से देख सकता है। अब ये क्या बन जाएगा आपका के, कैसे, 10 मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइड बाय 10 इट्स के। ये अगर आपको भी रूट हर्विट्ज़ फिल करना नहीं आता, आप रूट हर्विट्ज़ का चैप्टर लगा लें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको रूट लोकस पे ही फोकस करते हैं और मार्जिनल वैल्यू ऑफ के जो पूछी गई है वही निकालने में फोकस करते हैं। तो मैं रूट एरे आपको जल्दी से फिल करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे 0 आएगा, देन यहाँ पे देखिए 29.2 मल्टीप्लाई बाय 78 माइनस 10k डिवाइडेड बाय 29.2, ये आ जाएगा आपका 78 माइनस 0.34k। ठीक है, इसे डिवाइड कर देते हैं इन दोनों जगहों से और इस तरह से ये बन जाएगा आपका, ये भी यहाँ पे लिख दीजिए, ये आ जाएगा आपका 78 माइनस 0.34k, और यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड डिवाइडेड बाय दिस एंड इट इज़ ऑल 0, और ये भी 0 आ जाएगा और ये आपका फाइनली आ जाएगा k। ठीक है, अब रो ऑफ जीरोस कौन सी है, देखिए हम सिर्फ एक यही रो है जिसे रो ऑफ 0 बना सकते हैं। ठीक है, ये नहीं बना सकते, हमने रूट हर्विट्ज़ में भी डिस्कस किया था कि हमारा सिस्टम डायरेक्टली अनस्टेबल हो जाएगा अगर हम के की वैल्यू 0 ले लें इस टाइम पे। तो इसे छोड़ देते हैं इस रो को, सिर्फ यही एक रो है जिसे हम रो ऑफ जीरोस बना सकते हैं। तो चलिए बनाइए इसे रो ऑफ 0 और देखिए आपको मार्जिनल वैल्यू ऑफ के क्या मिलती है। लिखिए 78 माइनस 0.34k इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा आपकी रो ऑफ 0 और यहाँ से के की वैल्यू निकालिए, ये आ जाएगा आपका 0.34k इज इक्वल टू 78 एंड k इज इक्वल टू 229.4। तो ये आ गया आपकी के की वैल्यू,
इस वैल्यू के लिए आपके पोल कहाँ होंगे, ऑन जे ओमेगा एक्सिस, तो इसे क्या लिख सकते हैं, के मार्जिनल। कहाँ होंगे पोल्स, ऑन योर जे ओमेगा एक्सिस। हमने देखा था हमारा जो रूट लोकस बना था वो कुछ इस तरह का बना था। ये यहाँ पे ब्रेकअवे पॉइंट की तरफ ये दो पोल्स इस तरह से मूव किए थे, ये ऐसे निकल गए थे और ये कुछ इस तरह से निकल गए थे, और ये दो पोल ब्रेकअवे होने के बाद ऐसे और ऐसे निकल गए थे जैसे जैसे हमने सिस्टम गेन के की वैल्यू बढ़ाई थी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पोल थे ये किसी एक टाइम के की किसी एक वैल्यू के लिए यहाँ पे आए थे, ठीक है। हम उसी के की वैल्यू निकाल रहे हैं और क्या निकली है उस के की वैल्यू 229.4। के क्या होता है आपका सिस्टम की गेन की वैल्यू, और इस गेन की वैल्यू के लिए आपके पोल्स कहाँ शिफ्ट हो चुके हुए हैं, जे ओमेगा एक्सिस पे। तो इस के को क्या कहते हैं, मार्जिनल वैल्यू ऑफ के, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ के या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के दैट यू कैन हैव फॉर योर सिस्टम टू बी स्टेबल। उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है। और प्रैक्टिकल केसेस में इतनी भी नहीं रख सकते। आपकी स्पेसिफिकेशन में किसी भी कोई सिस्टम हो उसकी स्पेसिफिकेशन में अगर यही सिस्टम होता तो उसको कभी भी नहीं हम बताते कि भाई 229.4 तक आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतनी वैल्यू पे अगर आप अपने सिस्टम को यूज़ करेंगे देयर इज़ अ चांस कि आपका कुछ सिस्टम में अंदर से ही इंटरनल चेंजेस आ जाए ड्यू टू टेम्परेचर, वेदर, यूसेज, इरोजन, और क्या पता 229.4 पे भी आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाए, ठीक है। तो हम इससे काफ़ी दूर की वैल्यू को ही सेट करेंगे कि भाई ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिस्टम की गेन की हम रख सकते हैं। मान लेते हैं अगर आपको ये मार्जिनल वैल्यू ऑफ के मिल रही है 229, तो हम कहेंगे 190 इज़ योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के दैट यू कैन हैव फॉर सेफर साइड, टू बी ऑन सेफर साइड, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है 190 के और 229.4 का डिज़ाइनर को पता है, और ये डिफरेंस को हम कहते हैं गेन मार्जिन, ठीक है। ये अभी भी हमारे सिस्टम में इतना गेन है बिफोर और सिस्टम गोज टू अनस्टेबिलिटी। ऑलराइट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब गेन मार्जिन के बारे में नाइक्विस्ट में हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए ये चीज़ें नहीं दूर की, अब आगे देखिए नेक्स्ट चीज़ और क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से। देखिए ये तो निकाली अभी हमने के की वैल्यू की, कौन सी वैल्यू पे, यहाँ पे हमारे पोल्स इस पोजीशन पे आ जाएंगे। अब देखते हैं इस पोजीशन की भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये पोजीशन है क्या। ये J3 है लोकेशन, J4 है, J5 है और J6 है, -J6 यहाँ नीचे बनेगा, -J7। ये पोजीशन है कौन सी, S की। हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लीजिए और उसकी हेल्प से लोकेशन ऑफ एस ऑन जे ओमेगा एक्सिस कैलकुलेट कीजिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सी आ जाएगी हमारी, रो ऑफ जीरोस की राइट अबव वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन। तो लिखिए नीचे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी आपकी 29.2 एस स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0। ये आ जाएगी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब यहाँ पे एस की ये वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए, लोकेशन फाइंड करने के लिए, जो पोल जी मूव हुए थे यहाँ से यहाँ, ऑन द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 229.4 वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए के की, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 29.2 एस के प्लस 229.4 इक्वल टू 0, और यहाँ से आपका एस का आंसर आ जाएगा +-J2.8, ठीक है। तो ये लोकेशन है +J2.8 और ये बॉटम वाला जो है ये हो गया -J2.8 ऑन द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 229.4। ये रहेगी आपकी लोकेशन पोल्स की ऑन योर जे ओमेगा एक्सिस।